झारखंड में सरकारी भर्तियों में अनियमितता के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्र पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और 2014 से अब तक टीडीपीएल के जरिए आयोजित कराई गई सभी भर्ती परीक्षाओं के नतीजे रद्द करने के ऐलान के बाद रांची में छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। माना यह जा रहा था कि सरकार के फैसले के बाद यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब छात्र कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि एक लड़ाई जीती है, लेकिन जंग अभी बाकी है। आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आंदोलन का पहला चरण सफल रहा है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें पेपर लीक पर रोक की पुख्ता गारंटी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख होगी। महतो ने यह सवाल उठाया कि 14 परीक्षाएं रद्द तो हो गई हैं, लेकिन ये दोबारा कब होंगी, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में फिर से पेपर लीक नहीं होगा या फिर परीक्षाओं में किसी भी तरीके की अनियमितता या धांधली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंत्रियों के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, सरकार को पेपर लीक रोकने की ठोस गारंटी देनी होगी। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जुलाई से शुरू हुई लड़ाई के दौरान सरकार की कार्रवाई के बाद उन्हें लगा कि असली दोषियों तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा सुधार को प्रॉफिट का विषय नहीं बनाने की मांग करते हुए ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की बात की जो कि भर्ती और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सके। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कोई जांच और कोई रद्द और कोई जांच से हमको बहुत ज्यादा खुशी नहीं महसूस हो रही है। हम क्या करें, मुझे गारंटी चाहिए कि फ्यूचर में एसआईटी, सीआईडी या सीबीआई या रद्द का दिन दिखाना पड़े, ऐसा सिक्योरिटी, क्योंकि 14 परीक्षा रद्द हुआ है। अब बहुत जल्द 14 परीक्षा आयोजन होगा, उसका संचालन कैसे होगा, इसका सबसे बड़ा चुनौती है। नहीं, उसको कहा है, स्पष्ट कहा है कि अगर संविधान विधानसभा में कानून बनाना है, कानून बनाइए, संविधान पे संशोधन करना है, करिए। अगर विधानसभा से होता है विधानसभा से करिए, लोकसभा से होता है लोकसभा से करिए, लेकिन ऐसा गारंटी वाला व्यवस्था चाहिए जो फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। और आप लोग भी प्रेस मीडिया बंधु जान रहे इस चीज को कि ये वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। और प्रथम चरण का स्वरूप अलग अलग होगा। प्रथम चरण का स्वरूप अगर सरकार जवाब दे देगी तो हम लोग आगे जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। तो सरकार के फैसले से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी हासिल करने वाले या फिर जो अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं, उनमें इस फैसले के बाद नाराजगी जरूर है। इन अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद नौकरी हासिल की थी और कुछ मामलों में अदालत के आदेश के बाद नियुक्तियां हुई थी। ऐसे में परीक्षा रद्द होने से उनका भविष्य फिर अनिश्चितता की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब तस्वीर दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ परीक्षा रद्द कराने वाले छात्र जो कि सीबीआई जांच, पेपर लीक पर रोक की गारंटी और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर आंदोलन को अभी जारी रखने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अपने भविष्य और नियुक्ति को लेकर सरकार के फैसले यानी कि परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब इन दोनों पक्षों के सवालों का समाधान करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ